इस वीडियो में हम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बेसिकली एक बार स्टॉक को बाय कर सकते हो और एक बार स्टॉक को सेल कर सकते हो और उस ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। ऑब्वियसली आप सेल तभी कर सकते हो जब आपने पहले बाय किया हो। जैसे अगर मैं स्टॉक को यहाँ पर बाय कर लूँ, यहाँ पर बाय कर लूँ और यहाँ पर सेल कर दूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना आएगा? 4 - 3 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बाय करूँ 1 प्राइस में मुझे मिल जाएगा और सेल यहाँ पर करूँ 6 पर तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 5 आएगा। गिवन एरे में एक ट्रांजैक्शन करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट 5 अचीव कर सकते हैं, तो हमें ये रिटर्न करना है। नाउ इसके हम ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या सोच सकते हैं? हम 2 लूप लगा लें और उससे चेक कर लें कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा है। बेसिकली हम क्या करें, हम ये मान के चलें कि मैं इस दिन सेल करूँगा, एक दिन फिक्स कर दूँ कि इस दिन मैं सेल करूँगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम बाय प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। सेल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे बाय कहाँ पर करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा। और मैं किस प्राइस पर बाय करना चाहूँगा? जो कि मेरा मिनिमम प्राइस होगा। तो मैं एक यहाँ से यहाँ तक का लूप, जिस दिन के लिए मुझे मिनिमम प्राइस निकालना है वहाँ तक का लूप लगा के मैं उसका मिनिमम फाइंड आउट कर लूँ। मिनिमम कितना है? 1 आया। तो इस दिन के लिए मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव कर सकता हूँ? 3 - 1 2 इतना अचीव कर सकता हूँ। और ये काम मैं हर दिन के लिए करूँ। पहले मैं इस दिन को फिक्स कर दूँ कि इस दिन पर अगर मैं स्टॉक को सेल करूँ तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अचीव कर सकता हूँ। इस दिन को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो कितना अचीव कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं हर एक के लिए चेक करूँ। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा इसके लिए? ये हमारा पहला ही दिन है तो यहाँ पर तो क्या आएगा? 0। हम कोई बाय सेल नहीं कर सकते। इसके लिए कितना आएगा? इससे पहले सारे इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर भी 0 कि हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, सेलिंग प्राइस मेरा क्या आएगा? 5 और बाइंग प्राइस मैं कब करूँगा? इस पर 5 - 1 4। 3 के लिए मेरा क्या आएगा? मिनिमम बाइंग प्राइस 1 आएगा। 2 6 के लिए मेरा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 4 के लिए भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। 3 और फिर लास्ट में हम क्या करें? जो भी इसका मैक्सिमम है, ये 5 है, ये रिटर्न कर दें। इसका हमारा कोड कैसा दिखेगा? हम 2 लूप लगाएंगे, एक 0 से n। हर एक इंडेक्स को ये कंसिडर करेंगे कि आज इसमें हम सेल कर रहे हैं और इनर लूप में क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? इसके लिए मिनिमम बाइंग प्राइस, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? n स्क्वायर आएगी। हम 2 लूप लगा रहे हैं तो हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? हम हर एक दिन के लिए एक लूप लगाकर उसका मिनिमम बाइंग प्राइस निकाल रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को पहले प्री प्रोसेस कर सकें, यानी कि हम इसको पहले प्री प्रोसेस करके एक एरे में स्टोर कर दें, तो हमें ये वाले लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस एरे से डायरेक्ट O(1) में ये चीज़ निकाल पाएंगे। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि हमें जो गिवन एरे है इसके कोरस्पॉन्डिंग हम हर एक मिनिमम स्टोर करके रख लें। बेसिकली मान लो ये 3rd दिन, इस दिन मुझे सेल करना था तो इस दिन से पहले मुझे मिनिमम प्राइस क्या मिल रहा है जिस पर मैं बाय कर सकता हूँ, वो पहले से मैं इस एरे में स्टोर करके रख लूँ। जैसे 7 है, यहाँ तक मुझे मिनिमम क्या मिला है? ये 7 ही मिला है तो मैं इसे इस एरे में स्टोर कर लूँ। ये 1 है, यहाँ तक मुझे क्या मिला है? 1 मिला है। फिर मेरा 5 आया, यहाँ तक मेरा मिनिमम क्या है? ये वाला 1 है, ये आ गया। 3 यहाँ तक भी मेरा 1 है, 1 आ गया। 6 तक भी 1 है, 1 आ गया। 4 तक भी 1 है, ये 1 आ गया। ये मैं पहले से स्टोर करके रख लूँ। तो उसके बाद मैं जब भी किसी सेलिंग प्राइस को देखूंगा तो मुझे मिनिमम बाइंग प्राइस लूप लगाकर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इस इंडेक्स पर आऊँगा, देखूंगा कि मुझे मिनिमम क्या मिला था और डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? पहले ये एरे बना लेंगे और एरे बनाने के बाद हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जैसे 7 - 7 0, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 6 - 1 5, 4 - 1 3। ये हमारा प्रॉफिट सारे आ जाएगा और फिर इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हम ये वाला एरे, हमारा मिनिमम एरे, ये कैसे बना सकते हैं? हम सिंपली एक लूप लगा लें, इस पूरे एरे पर एक लूप लगा लें और अब तक जो हमें मिनिमम मिला है उसका एक वेरिएबल मेंटेन करके चलें। जैसे ही हमारा मिनिमम अपडेट होता है हम इस वेरिएबल को अपडेट कर दें और फिर हम क्या करें? जो हमारा एरे उसके ith इंडेक्स पर जो हमें अब तक मिनिमम मिला है वो स्टोर कर दें। यानी कि हम इजीली एक सिंगल लूप लगाकर ये वाला एरे बना सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है? सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हम फिर से एक और लूप लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उससे हमारे मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर करते चलेंगे। लास्ट में जो भी हमारा मैक्स प्रॉफिट आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हमने लूप लगाया, हमारे प्राइस और उस इंडेक्स पर जो मिनिमम अब तक मिला है उसका हमारे अब तक जो मैक्स प्रॉफिट था हमारा उससे कंपेयर किया। अगर ये ज़्यादा मिल गया हमें मैक्स प्रॉफिट तो हमने मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर दिया और लास्ट में ये मैक्स प्रॉफिट हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हमारा यहाँ पर एक सिंगल लूप लग रहा है, इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑफ एन आ जाएगी। साथ में हमें ये स्पेस लगेगा, ऑफ एन लगेगा। और यहाँ पर फिर हम एक बार फिर से ये लूप लगाएंगे, ये लूप भी हमारा ऑफ एन का है। यानी कि हमारा क्या हुआ? एन स्क्वायर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? ऑफ एन आ गई। लेकिन किसी कॉस्ट पर? एडिशनल स्पेस की कॉस्ट पर हमने ओ ऑफ एन का एडिशनल स्पेस लिया। नाउ क्या हम इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यानी कि हम इस ओ एन को ओ ऑफ 1 स्पेस में कर सकते हैं?
इसके लिए आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लूप के अंदर अपने करंट प्राइस को अब तक जो मुझे मिनिमम मिला है केवल उससे कंपेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ नोट करिए, मेरा मिनिमम कब अपडेट होगा, जब उसे फ्यूचर में कोई और बेटर मिनिमम मिलेगा तभी अपडेट होगा, अदरवाइज वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में मिनिमम क्या था, 7 था। फिर जब हमें और बेटर मिला तो हमारा 1 हो गया। फिर हमें 1 से बेटर मिला ही नहीं तो हमारा हर केस में क्या रहा, मिनिमम 1 ही रहा, यानी हमारा मिनिमम चेंज नहीं होगा। अगर हमें कहीं पर 0 मिल जाता, मान लो यहाँ पर 0 मिल जाता, तो उस केस में हमारा क्या होता, मिनिमम 0, आगे सारी जगह 0 रहता जब तक उससे उससे छोटा नहीं मिलता। तो हम पूरा ये एरे बनाने की बजाय इसको एक वेरिएबल से रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिनिमम क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। ऐसे होगा, या तो सेम रहेगा या डिक्रीज करेगा, कभी वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो मैं इस चीज़ को एक वेरिएबल से रेप्लिकेट कर सकता हूँ। कैसे, एक बार देख लेते हैं। हम क्या करें, हम एक वेरिएबल मिन मेंटेन करके चलेंगे कि अब तक हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिली है। फिर हम हमारा लूप पर आएंगे, ये हमारा 7 है। स्टार्टिंग में हम मिन वैल्यू को ले लेंगे काफ़ी बड़ी, इंट मैक्स ले लेंगे कि अभी तक हमें मिनिमम कुछ मिला नहीं है। फिर हम 7 मिला, हम इस मिनिमम से कंपेयर करेंगे, हमारा मिनिमम क्या आया, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये इंट मैक्स से छोटा है। तो हम मिन को 7 से अपडेट कर देंगे। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना आया, 0 आया। तो अगर हम इस दिन पर बाय और सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर आ गए, अब हमने देखा कि 1 मेरा 7 से छोटा है, तो मैं मिन वेरिएबल को कर दूंगा अपडेट 1 से। फिर इन दोनों का, इस पर जो वैल्यू है और इसका डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अभी हमारा प्रॉफिट क्या है, 0 है। फिर हम आएंगे यहाँ पर, हम इसको मिन से कंपेयर करेंगे। मिन हमारा ऑलरेडी छोटा है तो हम मिन को अपडेट नहीं करेंगे, मिन हमारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, कि मैं 1 पर बाय करूँ और 5 पर सेल कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 4। फिर हम आएंगे यहाँ पर, सेम काम, 3 मेरा 1 से बड़ा है तो हम इनको अपडेट नहीं करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 4 से छोटा है तो मेरा मैक्स प्रॉफिट अभी क्या है, 4 है। फिर आएंगे यहाँ पर, 6 मेरा 1 से बड़ा है तो मिन अपडेट होगा नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 मेरा मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है तो मैं मैक्स प्रॉफिट में क्या डाल दूंगा, 5, कि अभी तक मुझे मैक्स प्रॉफिट 5 मिला है। फिर आएंगे यहाँ पर, अब ये 4 है, ये मेरा मिन से बड़ा है, यानी कि मेरा मिन अभी भी 1 ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, 4 - 1 3, इसको मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर करूंगा तो मैं मैक्स प्रॉफिट क्या रह जाएगा, 5, और मेरा एरे क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो मैं ये वाला मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर दूंगा। तो हमने क्या किया, एक एरे बनाने के बजाय सेम चीज़ को एक वेरिएबल से रेप्लिकेट कर दिया। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, हमें सिंगल लूप लगा रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही O ऑफ n, लेकिन अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ 1। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें क्या दिया है, हमें प्राइसेस एरे दिया है जिसमें हमें मैक्स प्रॉफिट निकालना है एक ट्रांजैक्शन करके। सबसे पहले हमने उसका साइज निकाल लिया, एक मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल ले लिया जो कि हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा अगर हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो। फिर हमें क्या करना था, एक मिनिमम वैल्यू जो अब तक हमें मिली है वो स्टोर करना था। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया मिन सो फार, जिसको स्टार्टिंग में एक काफ़ी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने पूरे एरे के लिए लूप चलाया कि अगर हम इस दिन सेल करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना था, हमें करंट प्राइस को एज ए सेलिंग प्राइस मानना था और उससे पहले जो हमें मिनिमम मिला होगा उसको एज ए बाइंग प्राइस निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिन सो फार इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि हमारे मिन को अपडेट करेंगे। अगर हमारा प्राइस आई इससे छोटा है यानी कि हमें बेटर मिनिमम मिल गया तो हम मिन सो फार इसे अपडेट कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें पास्ट में मिन मिला था तो हम करंट प्राइस माइनस मिन सो फार जो अब तक हमें मिनिमम मिला है उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसको हमारे मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। अगर ये हमारा मैक्स प्रॉफिट बड़ा है तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। थैंक यू गाइस।